आज हम एक ऐसे माइंडसेट को समझने वाले हैं जो कामयाबी के हर मॉडर्न फॉर्मूले को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देता है। तो चलिए आज बात करते हैं इस लाइन के पीछे के इंसान की। अक्षय खन्ना, एक ऐसा एक्टर जो सालों से सिस्टम में एक भूत की तरह रहा है, लेकिन जब भी सामने आता है तो भूचाल ला देता है। यही तो वो पैराडॉक्स है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे कोई इंसान जिसका ना कोई सोशल मीडिया है, ना कोई पब्लिक अपीयरेंस, वो बड़े बड़े सितारों की चमक को भी फीका कर सकता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। फिल्म धुरंधर के लिए लीड एक्टर ने घर बैठे 50 करोड़ रुपए कमाए और अक्षय खन्ना ने लिए सिर्फ 5 करोड़। लेकिन कमाल की बात यह है कि थिएटर से बाहर निकलते हुए दर्शक सिर्फ और सिर्फ खन्ना की परफॉर्मेंस की बातें कर रहे थे। देखिए, ये सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं है, ये करियर और जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल अलग, एक क्रांतिकारी नजरिया है। तो चलिए अक्षय खन्ना के इस खामोश सफर से निकले 5 सबसे जरूरी सबकों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला सबक एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में है, डिटैचमेंट। मतलब काम से प्यार करो, काम के बाद मिलने वाले नतीजों से नहीं। उनका काम करने का तरीका बड़ा सीधा सा है, पूरी ईमानदारी से अपना काम करो और फिर वहां से हट जाओ। फेम मिले, नाकामी मिले या बॉक्स ऑफिस पर पिक्चर चले ना चले, इन सब से कोई लेना देना नहीं। और ये माइंडसेट उनके अंदर उनकी पहली ही फिल्म हिमालय पुत्र से आ गया था, जो बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। अब देखिए, दुखी होने के बजाय उन्होंने खुद को उस नतीजे से बिल्कुल अलग कर लिया और अपना पूरा ध्यान अपने क्राफ्ट, अपनी कला पर लगाया। और इसका नतीजा हमें उनकी अगली ही फिल्म बॉर्डर में साफ साफ दिखाई दिया। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि जब कोई इंसान अपनी इमेज और बाहर से मिलने वाली तारीफों की परवाह करना छोड़ देता है ना, तो वो असल में अपने अंदर एक ऐसी जगह बना लेता है जहां वो बिना किसी बोझ के सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस कर सकता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सबक पर। ये इस बारे में है कि कामयाबी का मतलब ही बदल दिया जाए। मतलब बात नंबर 1 बनने की नहीं है, बात है इकलौता बनने की। और ये जो स्लाइड है ना, ये इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, ज्यादातर लोग भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं और ऐसा करके वो सिर्फ एक ऑप्शन बनकर रह जाते हैं। लेकिन अक्षय खन्ना का लक्ष्य भीड़ का हिस्सा बनना नहीं, बल्कि भीड़ की वजह बनना है। और ऐसा करके वो एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक जरूरत बन जाते हैं। जरा सोचिए, दिल चाहता है मैं आमिर खान के सामने उनकी वो शांत लेकिन दमदार परफॉर्मेंस, या फिर छावा में उनका वो औरंगजेब का डरावना किरदार। उनका विजन एकदम क्लियर है, उन्हें ये हीरो नहीं बनना, उन्हें तो एक ऐसी वाइब क्रिएट करनी है, इतनी मजबूत वाइब कि लोग चाहकर भी अपनी नजरें ना हटा पाएं। तो सबक एकदम साफ है, अगर कोई वही करेगा जो बाकी सब कर रहे हैं तो वो रिप्लेसेबल है, उसकी जगह कोई भी ले सकता है। लेकिन जब कोई अपना एक अलग ही स्टैंडर्ड बना लेता है तो वो जरूरी बन जाता है, इसेंशियल। चलिए अब एक ऐसे आइडिया की बात करते हैं जो आज की इस हाइपर विजिबल दुनिया में बिल्कुल उल्टा लगता है, और वो है गायब रहने की ताकत। देखिए, जहां पूरी दुनिया फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से परेशान है, वहीं अक्षय खन्ना जोमो पर चलते हैं, यानी कि जॉय ऑफ मिसिंग आउट। और इस स्लाइड में जो बात है वो वाकई में बहुत दिलचस्प है। एक बार वो पूरे 5 साल के लिए एक्टिंग से गायब हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो मार्केट का एक बेसिक नियम समझते हैं कि जिस भी चीज की सप्लाई जरूरत से ज्यादा हो जाती है, उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। तो कम दिखाई देकर वो ये पक्का करते हैं कि जब भी वो लौटें तो उनकी वापसी एक इवेंट बन जाए, एक त्योहार की तरह हो। तो यहाँ से सीखने वाली बात यह है कि हर पार्टी की जान बनने की कोशिश छोड़कर कभी कभी गायब होना भी सीखना चाहिए। अब आते हैं चौथे सबक पर, जो कि गिरकर दोबारा उठने की कला के बारे में है। और सिर्फ उठना नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठना। अपने 28 साल के करियर में अक्षय खन्ना की हिट फिल्मों से ज्यादा तो फ्लॉप फिल्में रही हैं। 30 मार खान जैसी फिल्मों के लिए तो उनका मजाक तक उड़ाया गया। लेकिन बात ये नहीं है कि कोई कितनी बार गिरता है, बात तो ये है कि वो हर बार उठता कैसे है। वो एक्सट्रीम ओनरशिप प्रैक्टिस करते हैं, मतलब अपनी गलतियों को बिना किसी कंट्रोवर्सी के मान लेते हैं। और जब काम नहीं होता तो वो चुपचाप अपनी तलवार पर धार लगाते रहते हैं। ये दिखाता है कि असली सब्र इंतजार करते हुए एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना और तैयारी करते रहना ही है। और अब हम आ गए हैं आखिरी और शायद सबसे पावरफुल सबक पर, कि कैसे अपने कंपटीशन को पूरी तरह से इररिलेवेंट बना दिया जाए।
अक्षय खन्ना ने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि दूसरे बड़े एक्टर्स क्या कर रहे हैं। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, अपने क्राफ्ट में, अपनी कला में मास्टरी हासिल करना। उनका मकसद रणवीर सिंह से ज्यादा डायलॉग्स पाना नहीं है। उनका मकसद तो रहमान डकैत के किरदार में इतना डूब जाना है कि एक्टर और कैरेक्टर के बीच का फर्क ही मिट जाए। तो अपने काम पर, अपनी स्किल पर, अंदर की तरफ फोकस करके उन्होंने कंपटीशन के आइडिया को ही बेमतलब बना दिया है। वो कंपटीशन को हराते नहीं हैं, वो उससे ऊपर उठ जाते हैं। अक्षय खन्ना ने खुद को कभी स्टार माना ही नहीं, और शायद इसीलिए आज वो उन सभी से ज्यादा चमक रहे हैं। उनके 28 साल की खामोश मेहनत आज एक दहाड़ बन चुकी है, जो ये साबित करती है कि असली कामयाबी अटेंशन के लिए शोर मचाने से नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत बनाने से मिलती है। तो अगर किसी को अपनी जिंदगी का धुरंधर बनना है, एक असली चैंपियन बनना है, तो रास्ता बिल्कुल साफ है। दिखावे की इस दुनिया को अलविदा कहना होगा और अपने काम में पूरी तरह से डूब जाना होगा।